लखनऊ में राशन कोटेदारों को मिला बड़ा तोहफा। सीएम योगी ने नई व्यवस्थाओं का किया शुभारंभ। 90 से बढ़कर 125 प्रति क्विंटल होगा लाभांश। आज केंद्रीय बीजेपी की नई टीम का ऐलान संभव। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के नई टीम की हो सकती है घोषणा। नई टीम में कई महिलाओं को मिल सकता है मौका। यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द। अंग्रेजी, कॉमर्स और समाज शास्त्र के पेपर दोबारा करवाने का एनटीए ने लिया फैसला। झारखंड में जेपीएससी जेडबलएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ आंदोलन का आज 24वां दिन। छात्रों की आज दोपहर 2 बजे राज्य सरकार के साथ होगी बातचीत। छात्रों ने सरकार को कल तक का दिया अल्टीमेटम। बिहार के लखीसराय के अशोकधाम मंदिर में भगदड़, 7 श्रद्धालुओं की मौत, कई जख्मी। सावन के सोमवारी पर पहुंची थी भारी भीड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। आज बीजेपी की नई टीम का ऐलान संभव। 7 से ज्यादा चेहरों को मिल सकती है जगह। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम को लेकर सियासी हलकों में चर्चा तेज। रांची में आज फिर छात्रों से बात करेगी सोरेन सरकार। दोपहर 2 बजे छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया गया। छात्रों ने 18 अगस्त तक दिया अल्टीमेटम। सीएम आवास के घेराव का भी किया ऐलान। रांची में छात्र आंदोलन का आज 24वां दिन। झारखंड के कई जिलों में छात्र कर रहे प्रदर्शन। सीबीआई की जांच कराने की मांग पर अड़े छात्र। बिहार के लखीसराय के अशोकधाम मंदिर में मची भगदड़, 7 श्रद्धालुओं की हुई मौत, 12 से ज्यादा लोग हुए घायल। मृतकों के परिजनों को सरकार की तरफ से 4 लाख के मुआवजे का ऐलान। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को लिखा पत्र। सीएम योगी ने लिखा, सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव अवसर दे रही। युवा सरकार द्वारा दिए जा रहे अवसरों का लाभ उठाएं। सीएम योगी ने कहा, जेनजी और जेनजी अल्फा को ध्यान में रखकर नई यूथ पॉलिसी तैयार की जाएगी। युवाओं की जरूरतों और भविष्य को देखते हुए नीति बनाई जाएगी। यूपी में मिलावटखोरी पर सीएम योगी सख्त। एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स पर लगेगा बैन, लाइसेंस होगा तत्काल निलंबित। पश्चिम बंगाल की बीरभूम में होटल में लगी भीषण आग। आग में झुलसे 6 लोग, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। यूजीसी नेट के 3 विषयों को दोबारा होगी परीक्षा। इंग्लिश, कॉमर्स, सोशियोलॉजी की दोबारा परीक्षा कराने का ऐलान। 9 और 10 सितंबर छात्र देंगे परीक्षा। राम मंदिर चंदा चोरी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई सूर्यकांत की पीठ करेगी सुनवाई। कोर्ट से स्वतंत्र जांच को मांग। आज पूरे देश में चुनाव आयोग की तरफ से लॉन्च होगा ELC 2.0। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0 की होगी शुरुआत। पटना से पूरे देश में लॉन्च होने जा रहा ELC 2.0। इंडोनेशिया में आए भूकंप से 53 लोगों की जान गई। घर के बाहर रह रहे लोग नागे के मलबे के बीच लोगों की तलाश कर रही रेस्क्यू टीम। प्रधानमंत्री मोदी के लिए राखियां बना रही विधवा माताएं। सैकड़ों माताओं ने तैयार की स्पेशल राखी। राखियों से महिलाओं ने आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस को शुरू से ही वंदे मातरम से परेशानी रही और पार्टी ने राष्ट्रगीत का अपमान किया। मंगलुरु में बीजेपी नेता ने सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया गया। हल्द्वानी में बीजेपी के उप कुमाऊं मंडल अध्यक्षों ने की बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कुमाऊं के 130 मंडल अध्यक्ष शामिल हुए। पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर ने खुदकुशी की। पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बैनर्जी ने फांसी लगाकर जान दी। रामपुर हाट से 5 बार विधायक चुने गए थे आशीष बैनर्जी। पीलीभीत में बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बिलसंटा में श्रम विभाग, चाइल्ड लाइन और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर आधा दर्जन से ज्यादा नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया। मेडिकल स्टोर, किराना और अन्य दुकानों पर कार्रवाई। कई दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए। बच्चों को बाल कल्याण समिति के सामने पेश कर परिजनों के सुपुर्द किया गया। हरदोई में 20,000 की रिश्वत लेते कानून गो गिरफ्तार। लखनऊ विजिलेंस ने राजस्व निरीक्षक कमल किशोर को रंगे हाथों दबोचा। जमीन के नक्शे के दुरुस्तीकरण के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप। कानपुर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। छावनी इलाके से असलाह तस्कर गिरफ्तार। आरोपी के पास से 4 पिस्टल, 32 बोर की 4 मैगजीन बरामद हुई। पुलिस नेटवर्क की जांच कर रही।
इटावा के बकेवर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में 2 आरोपी गोली लगने से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। आरोपियों के पास से 3 तमंचे, कारतूस, मोबाइल और करीब 1.25 कुंटल चोरी का लोहा बरामद हुआ। पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। कानपुर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ। जवाबी कार्रवाई में दोनों पैरों में गोली लगने से घायल बदमाश को अस्पताल भेजा गया। मौके पर हथियार और बाइक बरामद हुई। फतेहपुर में चांदपुर और जहानाबाद पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। सुमित उर्फ ज्वाला सोनकर के पैर में गोली लगी, जबकि 2 अन्य आरोपी शामिल पटेल और निहाल गिरफ्तार हुए। आरोपियों के पास से तमंचे, कारतूस, चोरी की बाइक और नकदी बरामद। चांदी की पायल, सिक्के और विचिया भी मिले। तीनों पर 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। सिद्धार्थनगर के तिलोकपुर में चोरों ने घरों को निशाना बनाया। छत के रास्ते घुसे चोर लाखों के जेवर, करीब 75,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। लगातार चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत और आक्रोश है। लोगों ने पुलिस की राशि गश्त पर सवाल उठाते हुए चोरी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। कुशीनगर में 2 बाइकों की जोरदार टक्कर, एक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, जिन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुर में काम कर रहे सफाई कर्मचारी पर अचानक हमलावर ने चाकू से कई वार कर दिए। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बदायूं में सड़क पार कर रही महिला को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हाथरस में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित कार पलटने से 3 लोगों की मौके पर मौत हुई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। गोंडा में सड़क हादसे में 18 साल के युवक की मौत हुई। युवक की मौत पर दोस्तों पर हत्या का आरोप। हादसे में युवक की मौत, 2 साथी घायल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज। प्रयागराज में साइकिल सवार युवक नदी में गिरा। तेज बहाव में युवक की तलाश जारी। ग्रामीणों ने पुल और बैरिकेडिंग नहीं होने पर नाराजगी जताई। कुशीनगर में 15 साल के किशोर की पीट कर हत्या के किशोर पर युवकों ने लाठी डंडों से हमला किया। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाते समय किशोर की मौत हो गई। तनाव के चलते पुलिस बल तैनात, जांच जारी। बदायूं के समरेर सर्वोदय विद्यालय में खाना खाने के बाद 7 छात्राओं की तबियत बिगड़ गई। 2 छात्राओं की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जबकि 5 को इलाज के बाद परिजन निजी अस्पताल ले गए। मामले की सूचना पर नायब तहसीलदार ने स्कूल पहुंचकर जांच की। डीएम ने पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए। अभिभावकों ने भोजन और स्कूल की सुविधाओं पर सवाल उठाए। फतेहपुर में बच्चों को फंगस लगे लड्डू बांटने का आरोप। 15 अगस्त कार्यक्रम में करीब 2000 लड्डू बांटे गए। एक घंटे बाद अभिभावकों को लड्डू न खिलाने का आदेश दिया गया। हरदोई के शाहबाद में 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद पथराव और मारपीट का मामला सामने आया। पीड़ित बंटू ने कुछ लोगों पर चाकू से हमला करने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बिलासपुर में ज्वेलरी बिक्री में गड़बड़ी के आरोप में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स पर ज्वेलरी की शुद्धता और पुराने सोने की अदला बदली में गड़बड़ी के आरोप। सराफा कारोबारी ने हंगामा किया। पुलिस जांच में जुटी। फर्रुखाबाद में विवाद के बाद महिलाओं के 2 गुट आमने सामने आ गए। निर्माणाधीन थाने के सामने जमकर मारपीट और हंगामा हुआ। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। नोएडा के सेक्टर 122 में दबंगों का आतंक। एक युवक की स्कूटी में तोड़फोड़ कर उसके साथ जमकर मारपीट की गई। पूरी घटना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवक के साथ मारपीट और स्कूटी में तोड़फोड़ साफ दिख रही है। मामले में युवक के सिर पर गंभीर चोट आई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मिर्जापुर में मामूली विवाद पर 2 पक्षों में मारपीट। बीच बचाव करने आई 2 महिलाएं भी घायल हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीलीभीत में दबंगों ने महिलाओं को पीटा। लाठी डंडों और ईंट से महिलाओं पर हमला किया। परिजन थाने पहुंचे। 2 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज। कुशीनगर में जावेद अंसारी पर दबंगों के हमले का आरोप। गांव के बाहर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें जावेद गंभीर रूप से घायल हुआ। अलीगढ़ के चामुंडा माता मंदिर में पूजा के दौरान 2 भक्तों में मारपीट हो गई। आरोप यह है कि एक भक्त ने दूसरे के सिर पर घंटा मार दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल भेजा। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही। पुलिस के मुताबिक तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। अमरोहा में दलित युवक की पीट कर हत्या मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। जांच जारी।
आलम मार्केट में कारोबारी ने जन्मदिन पर 16 मिनट के लिए सामान 16 रुपए में बेचने का ऐलान किया। हजारों की भीड़ जुटी। जाम और अफरा तफरी के बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर हालात को संभाला। म्यांमार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। म्यांमार में रिक्टर स्केल पर 3.5 तीव्रता का भूकंप आया। वाराणसी एयरपोर्ट पर लाइसेंसी पिस्टल की जांच के दौरान अचानक गोली चल गई। हादसे में चेकिंग कर रही महिला और आसपास खड़ा एक व्यक्ति घायल हो गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। सूचना पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। हमीरपुर में चलती रोडवेज बस के टायर खुलने से हड़कंप। पुल क्रॉस करते समय निकले दोनों टायर। दिल्ली जा रही बस में चला बड़ा हादसा। बसों की फिटनेस को लेकर सवाल। चंदौली में छात्रों से बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ। चौकिया से स्कूल में छात्रों से कथित बदसलूकी का आरोप। ड्रेस को लेकर प्रधानाचार्य पर छात्रों से मारपीट का आरोप। स्वतंत्रता दिवस पर दूसरे छात्र को मंच पर दंडित किया गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामला गरमाया। परिजनों ने शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। शिक्षा विभाग से जांच की मांग की गई। झांसी में गल्ला व्यापारी प्रशांत कुमार पर गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस मुठभेड़ में 4 बदमाशों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। बदमाशों की फायरिंग में थाना प्रभारी जेपी चौबे को गोली लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट से जान बच गई। 4 तमंचे, कारतूस, बाइक, 785 रुपए बरामद हुए। अमरोहा में 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में महिला समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। वाराणसी में गंगा उफान पर। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी के घाट किनारे बने 100 से ज्यादा छोटे मंदिर पानी में डूब गए। घाटों पर भी बाढ़ का असर देखने को मिला। देहरादून समेत 5 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। लैंडस्लाइड के कारण प्रदेश में 92 से ज्यादा सड़कें अभी भी बंद। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बाजपुर के पास अचानक भूस्खलन हुआ। मलबा आने से हाईवे और यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया। बिहार के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। 7 तेज हवाओं के साथ कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की आशंका। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया। महोबा में बारिश ने नए बजरिया अंडरब्रिज की पोल खोल दी। 8.55 करोड़ के अंडरब्रिज में जगह पानी भर गया। जल भराव निकालने के लिए रेलवे ने जेनरेटर पंप लगाए। पुराने अंडरब्रिज में जलभराव से रोडवेज बस फंस गई। यात्रियों को दूसरी बस से बाहर निकाला गया। देर रात बुलडोजर से रेस्क्यू किया गया। निर्माण और रेलवे की तैयारियों पर सवाल उठे। महोबा रेलवे स्टेशन पर करोड़ों की लागत से बने नए प्लेटफॉर्म ओवरब्रिज की पहली बारिश में ही लीकेज शुरू हो गया। जगह जगह पानी टपकने से निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठे। यात्रियों के लिए बनाए गए पूरे शेड में पानी भरने से आवागमन मुश्किल हो गया। गति शक्ति योजना के बजट से बने ओवरब्रिज पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। गुजरात में बन्नी घास के मैदानों में छोड़े गए काले हिरण। वाइल्ड लाइफ संरक्षण पहले के तहत बन्नी घास में मैदानों में 20 काले हिरण छोड़े गए। इस कदम से वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। डीटीसी ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड की अनिवार्यता 1 सितंबर 2026 तक टाल दी। फिलहाल बिना पिंक कार्ड के भी महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा जारी रहेगी। रेलवे ने 3,993 पदों पर भर्ती निकाली है। अधिकतम उम्र सीमा 33 साल रखी गई और उम्मीदवारों का चयन बिना इंटरव्यू के किया जाएगा। एलपीजी सिलेंडर की ई-केवाईसी कराने का आज आखिरी दिन। ई-केवाईसी नहीं कराने पर ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। सब्सिडी भी प्रभावित हो सकती है। शाहरुख, अजय और टाइगर को कारण बताओ नोटिस। विमल इलायची के विज्ञापन को पान मसाला के प्रचार से जोड़ते हुए नोटिस जारी किया गया। तीनों अभिनेताओं पर 10 लाख रुपए तक के जुर्माने की कार्रवाई संभव। सनी देओल की फिल्म बटवाला 1947 रिलीज होते ही दर्शकों की तारीफ बटोर रही फिल्म। एक्स पर लोगों ने राजकुमार संतोषी के निर्देशन और फिल्म के भावनात्मक असर को खूब सराहा। कई दर्शकों ने इसे गदर जैसा माहौल देने वाली फिल्म बताया। आवारापन 2 ने 50 करोड़ का आंकड़ा पार किया। सालों बाद मिली सफलता से इमरान हाशमी भावुक हुए। 50 करोड़ पार पहुंचने पर फैंस का शुक्रिया अदा किया। बंगाली सिनेमा के दिग्गज राजा सेन का निधन। 71 साल की उम्र में ली अंतिम सांस।
उनके निधन से बंगाली सिनेमा जगत में शोक की लहर। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के 5 साल पूरे। 5 साल के तालिबान शासन में महिलाओं की आजादी पर पाबंदियां बढ़ी, प्रेस की स्वतंत्रता सीमित हुई और लोगों को सार्वजनिक सजा देने के मामले सामने आए। इजरायली पीएम नेतन्याहू को चुनाव से पहले झटका। सर्वे में पूर्व आर्मी चीफ आइजेनकोट से पीछे 2 महीने बाद चुनाव होने हैं। और इसी बीच आपको खबर देते हैं, जहां अम्बेडकर नगर में आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा की मां की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि बीती रात आशुतोष मिश्रा अपनी मां को घर छोड़कर गए थे, जहां इसके बाद घर में लूटपाट की घटना सामने आई और उनकी मां की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई है। अयोध्या रेंज के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और मौत के कारणों के साथ लूटपाट की परिस्थितियों की जांच में जुटी हुई है। आईपीएस अधिकारी की मां की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, घर में लूटपाट के बाद आईपीएस अधिकारी की मां की मौत। और इस पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी दुख जताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। अम्बेडकर नगर में एक आईपीएस अधिकारी के घर में चोरी हुई और उनकी मां की मौत हुई, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि खुद पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं है, तो जनता को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा। तो बता दें कि जैसे ही इस बात की सूचना अधिकारी को लगी और वहां जब देखा तो सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था, लूट हुई और उसके बाद उनकी मां की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत भी हुई। माना जा रहा है कि जो लूट करने के लिए लोग आए थे उन्होंने ही अधिकारी की मां की हत्या की है। बदायूं के बिसौली में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और मुरादाबाद फर्रुखाबाद हाईवे जाम कर दिया। कोट रतनपुर गांव की महिला को डिलीवरी के लिए सीएचसी बिसौली लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल के कर्मचारियों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की है, जहां आक्रोशित परिजनों के हाईवे जाम करने से काफी देर तक वाहनों की आवाजाही बाधित रही। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर जाम खुलवाया। मौके पर 2 थानों का पुलिस फोर्स तैनात रहा और परिजन कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। जहां परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया, सीएचसी में महिला की मौत का मामला सामने आया। तो बता दें कि प्रसूता की मौत पर जमकर हंगामा परिजनों के द्वारा काटा गया। तो आपको बता दें कि प्रसूता की मौत के बाद आप देख सकते हैं परिजनों में किस तरीके का गुस्सा था। थाने का घेराव किया गया। हालांकि पुलिस ने काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही और कार्रवाई की मांग की गई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप भी लगाया। सीएचसी में महिला की मौत से हड़कंप मच गया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है और अब किसी तरीके से परिजनों को उस वक्त समझाया बुझाया गया। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के रुद्रपुर गांव में पानी से भरे गड्ढे में 35 वर्षीय मजदूर जगत सिंह का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जगत सिंह शनिवार से लापता था। रविवार सुबह खेतों की ओर गए ग्रामीणों ने गड्ढे में शव तैरता देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर मृतक के कपड़े, मोबाइल, फावड़ा और खुरपा मिले, जबकि उसकी मोटरसाइकिल कुछ दूरी पर खड़ी थी। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगी। मृतक अपने पीछे पत्नी और 3 छोटे बच्चों को छोड़ गया है। तो पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। यहां पानी से भरे गड्ढे में शव मिला। खेत के पास गड्ढे में शव मिलने से हड़कंप मचा। तो पानी से भरे गड्ढे में मजदूर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जहां खेत के पास गड्ढे में शव मिलने से हड़कंप मचा, पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। अमरोहा से घटना, पानी से भरे गड्ढे में मिला मजदूर का शव।
खेत के पास गड्ढे में शव मिलने से हड़कंप मच गया। यहां पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। पानी से भरे गड्ढे में मजदूर का शव बरामद किया गया। खेत के पास गड्ढे में शव मिलने से हड़कंप मच गया। अमरोहा में आप देख रहे हैं लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिली और पूरा परिवार ये व्यक्ति अपने पीछे छोड़ गया है। पानी से भरे गड्ढे में मजदूर का शव मिला। अब क्या कुछ वजह रही मौत की, ये जानकारी जुटाई जा रही है पुलिस की तरफ से, जहां पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खेत के पास गड्ढे में शव मिलने से हड़कंप मचा। देखिए, जब शव ऊपर आया तब लोगों को इस बात की जानकारी मिल पाई। नोएडा के सेक्टर 122 में दबंगों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक दबंग ने स्कूटी में तोड़फोड़ कर युवक के साथ जमकर मारपीट की, जैसे वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिससे युवक के सर पर गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो मामले की जांच में जुटी पुलिस, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सेक्टर 122 में नहीं थम रहा दबंगों का आतंक। दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।